जागेंगे नहीं तब तक आपको उस सपने में हो रही तकलीफ के कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसी तरह से जो संसार है, वैसे तो संसार में सब कुछ है और माया जाल में रचा बसा ही संसार है। अब देखा जाए तो अगर आदमी इस संसार में सुख का अनुभव ना करे, दुख का अनुभव ना करे, तो जीवन है क्या? आदमी बड़े से बड़ा योगी हो, सन्यासी हो, सुबह से शाम तक उसको भी भूख प्यास तो सताती है। पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा तो चाहिए चाहिए भाई। तन भर कपड़ा, पेट भर रोटी तो हर किसी की जरूरत है। और ये जो समय चल रहा है इस युग में तो बिना पैसा के कोई जहर ना दिए तो 4 पैसों की जरूरत हुआ है। लेकिन संसार में रिश्ता नाता सब कुछ है। जो अकेला है बिल्कुल, आदमी उससे पूछे तो वो कहता है कि एक झूठा रिश्ता होता कि कोई पूछ लेता। अब जिसके पास है उसको बोझ लगते हैं। ये कलयुग की सत्यता है कि जिसके पास परिवार है, मन भेद, मत भेद, भाव भेद के कारण वही रिश्ते उसको बोझ लगते हैं। सोचता है ना हुए तो हम अकेले स्वतंत्रता से रहें, हम मर्जी से चलें, ये करें वो करें। पर जिसके पास नहीं होते हैं वो तो अपनी मर्जी से चल ही रहा है, पर कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी का हालचाल पूछे। तो सब कुछ है माया जाल ही। माया जाल। लेकिन जैसे दिखाई दे कि सपने में कोई सर काट ले गया और वो पीड़ा, वो छटपटाहट जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक दूर नहीं होगी। तो भगवान ने जो संसार रचा बसा इसमें सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें का जो कष्ट है, इसमें की जो समस्या है, और समस्या क्या है? जो जीवन है इसमें जो मोह माया सब कुछ है जो हमें हर पल बांधे रखती है। इस भ्रम से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे। हमें भगवान की तरफ चलने की कोशिश तो जरूर करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति करने का जरूरत है, जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। जब सांस ले रहे हैं, पैदा होते ही खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, 5 मिनट रुक के भगवान का नाम ले लें। क्या समस्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और भगवान की तरफ जब तक नहीं चलेंगे तब तक इस सांसारिक दुख से मुक्ति नहीं है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बढ़ता जग जोगी। अब शिव जी जो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से सभी प्रकार का भ्रम मिट जाता है वो कृपालु रघुनाथ जी हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ, भगवान रामचंद्र के, भगवान विष्णु के ही भक्त हैं। तो कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से सभी प्रकार का भ्रम मिट जाता है। भ्रम मिटता तब है जब सत्य का ज्ञान हो। और सत्य के ज्ञान के लिए ये नहीं कि आप किताबें पढ़ लीजिए या किसी बात में झूठ और सच का पता कर लीजिए। सत्य का मतलब यहाँ पर यही है, भ्रम दूर होने का और सत्य ज्ञान होने का। इंसान अपने अंदर की जो हमारे अंदर खूबी और खामी है वो पता चल जाए। हम दूसरे में तो बड़ी खामियां निकालते हैं, ये कमी, वो कमी, ये सही नहीं, वो सही नहीं। एक दिन बैठ के अपने बारे में सोचे, मन से अपने बारे में चिंतन करें। अपने अंदर इतने विकार हैं कि अगर फिर कुछ पल आप अपने बारे में सोचे तो शर्मिंदगी होती है, क्योंकि भाव ही है। भाव के उतार चढ़ाव मन में ही आते हैं। तो वो भ्रम ही है एक तरह का कि हम सही हैं, परंतु कोई सही और सत्य नहीं होता है। सही भी भगवान, सत्य भी भगवान, और भ्रम से मुक्ति देने वाले भी कृपालु रघुनाथ ही हैं। बुरा खोजने में चली, बुरा न देखा कोई, जब मन खोजो अपना तब मुझसे बुरा न कोई।
बिल्कुल सही कहा था कबीरदास जी ने, और ये सत्य भी है। तो वही चीज कह रहे हैं कि रघुनाथ जी ही हैं जो भ्रम दूर कर सकते हैं, और जिनके विषय में वेद पुराण सभी जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि वह ब्रह्म जो बिना पैरों के चल सकता है, वो ब्रह्म जो बिना कान के ही सुन सकता है। आज तक अच्छा एक चीज देखी जाए, भगवान भगवान सब करते हैं, हम भी माना रामचरितमानस पढ़ ही रहे और पढ़ भी रहे, और कम से कम इतनी उम्र तक भगवान के बारे में शायद हर दिन सुना, आज तक कभी भगवान खड़े होके नहीं मिले। मतलब ये वास्तविकता है हमारी तो है ही, जो भी सुन रहा हो या जिसने भी इस विषय में कभी सोचा हो, शायद ही ऐसा कोई हो कि जिसके पास चौबुजीनाथ खड़े हो गए हों, शंख चक्र गदा कमल लिए खड़े हो, कहे कि हम भगवान हैं। किसी ने साक्षात दर्शन नहीं किए होंगे, या हो सकता है कोई बहुत बड़े योगी ऋषि मुनि रहे हों तो किए भी हों, हाँ उनकी कृपा का आभास जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं माता पार्वती को कि वो ब्रह्म बिना पैर के चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन बिना पैर के चलने का अर्थ ये है कि हम जहाँ बैठे हैं, जगह चाहे जैसी हो। अक्सर लोग कहते हैं बिना नहाए धोए भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इंसान वो सोचिए, जब कोई बीमार अजार आदमी है, अस्पताल में पड़ा है, 15 दिन से नहीं नहाया, सब लितकरम हुए रहे, जब भगवान भगवान करता तो भगवान दौड़ के पहुंचते उसके पास भी हैं। जो मंदिर में बैठा घंटी बजा रहा, भगवान पहुंचते उसके पास भी हैं। भगवान तो सबके हैं। बिन पैर के चलने का मतलब है भगवान भाव के भूखे हैं, जो जहाँ याद करे वो वहाँ है। बिना कान के सुनते हैं। अब जब भगवान दिखाई ही नहीं देते हैं कि साक्षात खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, क्या पता कान से सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका पता तब चलता है जब हम कोई बात कहें, कोई प्रार्थना कहें। बात तो खैर भगवान का नौकर थोड़े लगे हैं, हमें तरह के 4 छठ और घूमत हुई हैं। अब कोई कह दिया आदमी का हमारे कंटाप में घूम जाए बहुत थोड़ा तो, लेकिन हकीकत ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं, विनती सुनते हैं। हम 3 महीना हाली नहाए नहीं, पैर रखो उठा के तुम नहवा दे रहा सुनने, तुम छुटकई भैया, तब उठ के बैठे कहाँ, तमाम यहाँ जो खोपड़ी धोए हो है, लेकिन भगवान का नाम हम जैसे आगले तैसे तो बोले। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते हैं, और बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी आप कह दीजिए भगवान के हाथ नाक कान है, ये नहीं, सब हैं। भगवान तो मतलब बारंबार हैं, लेकिन भगवान अभी कोई समस्या है, उनसे प्रार्थना की जाए कि कष्ट में है, तो हाथ पकड़ के उठा के खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो माध्यम बना देते हैं उन्हीं की कृपा से कि आदमी बड़े से बड़े कष्ट से उबर कर खड़ा हो जाता है। हमारे जैसे तो लालच लागे नहीं कही तो जो भगवान के प्रति लालच रखता है कि उनकी भक्ति में रहे, उसके उनके भाव में रहे, तो भगवान उसके प्रति भी समर्पित होते हैं। उनसे सच्चा मित्र, उनसे सच्चा हितैषी, उनसे सच्चा रिश्तेदार कोई दूसरा नहीं। तो कहते हैं, और जो वाणी के मतलब सबसे योग्य वक्ता भी वही है। भगवान से अच्छा वक्ता, भगवान से अच्छा श्रोता भी कोई नहीं है। भगवान से अच्छा